हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो है 25 तारीख का सेकंड शिफ्ट हो गया है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही कंप्यूटर जो टफ पूछा जा रहा है। उसमें देखिए बेनिफिट किनका हो रहा है। जो मैंने आज सुबह और शाम का जो एनालिसिस किया उसमें सबसे अधिक जो बेनिफिट हो रहा है वो जो प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं किसी मतलब संस्था में, जैसे प्राइवेट काम कर रहे हैं कंप्यूटर से, ठीक है, एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं या पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि कंप्यूटर सेक्शन इजी हो गया है। ठीक, उसका कारण ये है कि वो नोइंग है और मतलब वो रोज़ाना उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, जो ऑफिस से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। या मान लीजिए फॉर्म भरने वाला से हो गया, या आप मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्राइवेट संस्था में लोग काम कर रहे हैं, तो उस उन लोगों को कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक, जो हम लोग को दिक्कत हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम लोग रटते हैं। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चंस रट लिया या एक्सेल से रट लिया या ऑफिस 365 से रख लिया। उससे होता क्या है कि ज़रा सा भी क्रॉस क्वेश्चन हुए या ज़रा सा भी घुमाया क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर हमसे गलत हो जाती है। तो पहली बात ये कि कंप्यूटर टफ हो रहा है डे बाई डे। देखिए, इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कंप्यूटर टफ हो रही है तो क्या उस हिसाब से मेरिट है कि कंप्यूटर में 20 नंबर तो स्कोर करना ही है। बाकी जो सेक्शन जो टफ आ रहे हैं तो उससे बेनिफिट क्या है, सेक्शन के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग फिर टफ हो रही है। सीरीज इसमें इस बार सेकेंड शिफ्ट में टफ आई थी। सिलॉग था जैसा मैंने बात करा है, सिलॉग है, ठीक है। और फिगर रीजनिंग बताया था, फिगर रीजनिंग। और दूसरा क्या था कि ABCD वाले जो आगे पीछे सीरीज में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था, तो उसको प्लस माइनस या जैसा आप करके कर सकते हो। ठीक है, फिगर रीजनिंग काफ़ी थी, तो फिगर रीजनिंग को ध्यान से करने की ज़रूरत है। ठीक, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद आता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सेम, इंग्लिश में थोड़ा टफ नहीं था, इंग्लिश ठीक ठाक आई थी जैसे लड़के ने बताया। ठीक है, GS सेक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाए, दो चार लोगों से बात करी थी, ठीक है, कुछ उन लोग ने नहीं बताया, बस इतना बता पाए कि 2022 का कुछ एक दो तीन क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मिला है। ठीक है, मतलब जो बता सके। और उसके बाद जो है बाकी हिस्ट्री टफ थी और जियोग्राफी से शायद एक क्वेश्चन आया था शायद। ठीक है, पॉलिटी से थोड़ा सा बढ़ गया है क्वेश्चन। तो ये पूरा ओवरव्यू है। अब आपको मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, एनालिसिस देखिए, चाहे जितना देखिए, आपने अगर सही से तैयारी करी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर पेपर आपके लिए वो जिस पेपर में आप बैठ रहे हो और वो आपके लिए टफ मिले। ठीक है, इजी भी मिल सकता है, टफ भी मिल सकता है। और हर एक पेपर को हमें नहीं ऑब्जर्व करना, हमारा जो पेपर है वो हमें जितना हमने पढ़ा हम बस उसी को ही तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मन से सही से एग्ज़ाम दीजिए, आपका अच्छा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।